आज के इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8B में हम लोग इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन नंबर वन देख लिए थे। आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर उसी पर बेस्ड है। और जो भी सवाल लगाएंगे हम लोग दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के आधार पर लगाएंगे और जो भी गुणा भाग जोड़ घटाव होगा उसी के उसको करते हुए सवाल को हल किया जाएगा। तो हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2। यदि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स √3 और tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स 1/√3, जहाँ पर a प्लस बी यानी कि दोनों कोणों का योगफल 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। यानी कि जो दोनों कोण हम लेंगे, जो दोनों कोण आएगा आंसर, उसका मान दोनों का योगफल जो है 90 अंश से कम होना चाहिए, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ये हमको दिखाना है। अगर ऐसा है तो a और b का मान ज्ञात करना है। और मान जब ज्ञात करेंगे तो थोड़ा सा इस कंडीशन को भी देख लेंगे कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सवाल हल करते हैं, फिर देखते हैं उसमें। यदि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स √3, इसी को ले लेते हैं पहले। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स √3। तो अब हमको इस √3 जो मान दिया हुआ है उसमें हम देखें कि tan के किस एंगल का मान √3 होता है। तो अगर वहाँ देखा जाए तो tan 60 अंश का मान होता है ये। तो यहाँ हम लिख देंगे tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स tan ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए बीच में बराबर का निशान है, इधर भी tan, तो इधर a प्लस बी है और इधर 60 है। तो ये दोनों बराबर कब होगा? जब a प्लस बी की जगह 60 होता, यानी कि tan 60 बराबर tan 60 हो जाता। तब यानी कि तुलना करेंगे हम तो a प्लस बी बराबर 60 आना होगा। अब ये मत कर दीजिएगा tan को काट दें और a प्लस बी बराबर 60 अंश लिख दें, ये गलत हो जाएगा। tan को काट नहीं सकते। ऐसा नहीं कि ये इसके साथ गुणा है तो हम tan को काट देंगे, tan हट जाएगा, ऐसा नहीं। तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको? a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स 1/√3। अब इसमें भी उसी तरह से देखेंगे कि tan के किस एंगल का मान, tan के किस कोण का मान 1/√3 होता है। तो tan 30, तो यहाँ पर भी लिख देंगे tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स tan ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ भी इसी की तरह से तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री। ये हो जाएगा। हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो यानी कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a माइनस बी का मान दिया है। दो समीकरण हो गए, तो दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है। अगर जोड़ दें तो b कट जाएगा, a जुड़ जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? 1 + 2 से तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। यहाँ बल्कि आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90/2 मीन्स 45 अंश। a का मान हो गया 45 अंश।
ए बराबर 45 अंश। अब ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर a माइनस बी बराबर 30 अंश, a का मान 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। b को उधर भेजेंगे, 30 को इधर लाए, 45 माइनस 30 बराबर b, या b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अब हम ये a और b दोनों का मान आ गया है ना, दोनों कोणों का मान आ गया है। तो इन दोनों a और b को जोड़ें तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया है 60 अंश, जो कि 90 अंश से कम है, 0 से बड़ा है। a प्लस बी का योगफल जो है 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा, जबकि वो कंडीशन दिया कि 90 अंश भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। तो a प्लस बी का योगफल 60 अंश जो कि 90 अंश से छोटा है, और a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा है। a 45 है और b 15 है, तो है a बड़ा है। ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, b बराबर 15 और a का मान कितना है 45 अंश। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य टाइप का है। बताइए कि निम्न में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है, पांचों पार्ट में ये बताना है कि यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह कथन जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है। सही है तो कैसे, गलत है तो क्यों गलत है। पहला पार्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी, ये दिखाना है क्या ये सत्य है। इसमें हम ऐसा करें ना कि ए और बी दो कोण ले लें, ए एक ले लें, बी एक ले लें, और दोनों कोणों को दोनों तरफ, यहाँ पे गलती हो गया है, तो दोनों तरफ मान रख करके देखें। मान लेते हैं a बराबर 30 अंश ले लें और b बराबर 60 अंश ले लें। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री, जिसका मान कितना होता है 1। अच्छा, एक काम ऐसे करें ना, इसको भी लेते चलें, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर 1/2 प्लस √3/2, ये 1 है। इधर ये 2 लघुत्तम तो 1 प्लस √3। अब ये किसी भी दशा में 1 नहीं होने वाला है, 1 नहीं होने वाला है, इसलिए ये पक्ष बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि का मतलब कह रहा है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर ऐसे मान लेते जा रहे हैं तो इसके मान में वृद्धि होती है, ये देखना है। तो अगर साइन 0 की मान देखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान √3/2 होता है और इसका मान 1 होता है। तो हम ये देख रहे हैं पहले 0 है, फिर आधा है, फिर आधे से ज़्यादा है, फिर 1 है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें देखा जाए थर्ड पार्ट में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर इनका मान देखिए जाए तो देखिए ये हम लोग जब
इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख रहे थे, तो उसमें जीरो जीरो नहीं, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन का मान ज्ञात किए, फिर कास के लिए क्या किए, उसको पलट दिए थे, रिवर्स कर दिए थे। तो यानी कि ये जो मान है इस तरह से हो गया था, फिर यहाँ पे आ गया था ये, और ये जीरो चला गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कास थीटा का मान घटता जा रहा है। पहले 1 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य कह रहा है। मान में वृद्धि नहीं बल्कि मान में कमी हो रही है। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जा रहा है कास के लिए वैसे वैसे उसके मान में कमी हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। ये दिखाना है हमको कि थीटा का कोई भी मान ले लें, कोई भी मान ले लें, उसके लिए साइन थीटा और कास थीटा बराबर रहेंगे, ये दिखाना है। तो हम लोग साइन 45 की बात नहीं करेंगे क्योंकि साइन 45 पर तो बराबर हो जाएगा। उसके अलावा कोई एक मान ले लें, मान लीजिए थीटा बराबर 30 अंश ले लेते हैं, देखते हैं इसके लिए भी सही है। तो साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश, दोनों तरफ थीटा है तो थीटा की जगह 30 रख देंगे। इसका तो हो गया 1/2 और इसका हो जाएगा √3/2 और ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा बराबर नहीं रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य इसलिए हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है, ये कह रहा है कि होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो असत्य हो गया। 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री होगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, ए बराबर 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री पर कास थीटा परिभाषित नहीं है। जब एक यहाँ पर ए होगा यार, कॉट ए की जगह 0 रख देंगे तो इसका मान अनंत आता है, या इसको हम कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, ये सत्य हो गया, ठीक है। ये हो गया सत्य असत्य रीजन के साथ, कारण के साथ कि कैसे सत्य हुआ कैसे असत्य हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 5 पार्ट सवाल है, हम 2-2 को लेकर के हल कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये सोल्यूशन हो गया हमारा। क्या करना है, tan 45 अंश का मान रखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, कास 30 अंश का मान उसका होल स्क्वायर, साइन 60 अंश का मान उसका होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो 2 ये गुणे में रहेगा। tan 45 अंश का मान 1 का वर्ग प्लस कास 30 का मान होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए समान संख्या का होल स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2 और 1 का वर्ग 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, ये आंसर हो जाएगा। इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि समान संख्या है, वर्ग लगा हुआ है, यहाँ बीच में माइनस है, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। कास 45 अंश का मान 1/√2 बटे में सेक 30 का मान, देखिए सेक कास 30 अंश का मान तो √3/2, तो सेक 30 2/√3,
कोसेक 30 2, तो 1/√2 कुल के बटे 2 + 2√3 बटे में √3, √3 1 के साथ और ये इसके साथ, तो √3 बटे में √2, अच्छा 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा चलिए, और बचेगा क्या, 1 + √3, या ऐसा करें √3 और 2 √2 का अंदर गुणा कर दें, ऐसे हो जाएगा। अब परिमेयीकरण करना पड़ेगा ना, क्योंकि नीचे इस तरह की संख्या है, तो हम परिमेयीकरण करके इसको नीचे के ब्रैकेट को हटाएंगे, तो √6 - √2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा देखिए, √6 - √2, देखिए ये बड़ा, √6 बड़ा है, √2 छोटा है, इसलिए √6 - √2 का गुणा किए, नीचे क्या हो जाएगा 2, इसका वर्गांतर विधि से करेंगे तो √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो इसका गुणा कर दें अंदर, ये हो गया 18 अंडर में और माइनस √6 बटे में 2, ये 6 - 2, ये तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे में यहाँ 4 दूना के 8, ये 3√2 कैसे आया, 9 × 2, 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3 और 2 अंदर रह जाएगा, तो 3√2, इसीलिए हम उसको लिखे हैं, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो sin 30 + tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे में sec 30 + cos 60 + cot 45, इसमें कहीं पर स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है, तो क्या करना है, सिंपली मान रख देना है, तो sin 30 का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 बटे में सेक 30 अंश का मान 2/√3 का 60 अंश का मान 1/2 और प्लस काट 45 अंश का मान 1, तो क्या हो जाएगा 2√3 लघुत्तम, तो 2 से 2 कट गया, √3 + 2√3 माइनस ये कट गया, तो ये 4 हो गया, कुल के बटे यहाँ पर भी 2√3 लघुत्तम, तो √3 कटा, यहाँ पे 4 2 कटा प्लस √3 और प्लस 2√3, ये तो कट गया इससे, 2√3 1√3 3√3 प्लस 4 बटे में 3√3, सॉरी ये -4 है, अब प्लस 4, परिमेयीकरण कर दें, ये प्लस है ना, तो इसी का माइनस का, तो ऊपर वाला तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4, फिर इसी संख्या का जब और गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा देखिए 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 3 × 27,
स्क्वायर इधर तोड़ेंगे और +16 -4×3 = 12 दूना 24 √3 बटे में क्या हो जाएगा देखिए 3 3 9 3 27 -4 चौका 16 क्या हो गया अब 27 16 43 -24 √3 कुल के बटे 11। अब इसमें और कुछ हल करने लायक नहीं है, बस तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा पार्ट sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 सीधे मान रख देना है, यहाँ पर गुणा है यहाँ पर गुणा है फिर जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं बराबर sin 60 का मान √3/2 गुणे cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 गुणे cos 60 का मान 1/2। तो 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे 4 प्लस ऊपर 1 नीचे 4 लघुत्तम 3 + 1 4/4 कट गया 1। एक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th अंतिम पार्ट है, 5 पार्ट था, ये 5वां है। 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 और बटे में sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 हल करना है और कोण दिया हुआ है, कोण का मान रख देना है, फिर वही गुणा भाग जोड़ घटाव करके आंसर लाना है। तो चलिए मान रखते हैं 5 गुणे cos 60 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है +4 sec 30 मीन्स 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर बटे में sin 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 है ना, वर्क करेंगे तो 4, तो यहाँ हो गया 5/4 प्लस 4 गुणे 4/3 -1 यहाँ पर हो गया 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/4 16/3 -1 बटे में 4 लघुत्तम 1 + 3 ऊपर क्या लघुत्तम हो जाएगा 12 4 3 12 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 4 3 12 इधर 4/4 ये तो कट गया 67/12 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट जो किए थे वो तो इतना तो उसके बटे में था, जितना सवाल था इतना उसके एक जगह उसके बटे में था, उसी को हल करके हम लोग 1 ला दिए थे। तो यहाँ पर ये तो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। cos 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस sin 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4 4 लघुत्तम 3 + 1 यानी कि 4/4 कट गया, हो गया। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं रहेगा, ये LHS रहेगा और ये
RHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है ना, इसको बायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष, ये दायां या दाहिना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में थीटा बराबर 45 अंश दिया है, तो सिद्ध करना है कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा होगा। कुछ नहीं करना है, ये एक साइड ले लेंगे बायां पक्ष, उसमें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 45 अंश रख करके उसका मान निकालेंगे। फिर उसके बाद दायां पक्ष ले लेंगे sin 2 थीटा, उसमें थीटा का मान 45 अंश रख करके उसको हल करेंगे। देखेंगे इसका मान और इसका मान अगर दोनों का बराबर है तो हम लिख देंगे इसके बराबर इतना, बस यही करना है। तो LHS ले लें। LHS है मेरे पास 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 पहले रख दें, मान रख दें 45 इंटू कॉस 45, 2 इंटू 1/√2, इसका मान इतना होता है, कास का भी उतना ही मान होता है। 45 अंश ही एक ऐसा मान होता है जिसमें साइन कास टेन काट सब बराबर होते हैं। तो 2 गुणे ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे गुणा होकर 2 हो जाएगा, काट देंगे 1, एक मान हो गया, ये तो LHS हो गया। RHS देख लें। RHS है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 45 अंश रख दें, यहाँ पर लिख दें थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, यहाँ पर भी लिख दें थीटा बराबर 45 अंश रखने पर साइन 2 इंटू 45, तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, जिसका मान 1 होता है। देखिए ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो दिस इम्प्लाइज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा होगा। ठीक है ना, ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोसेक A बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8। इसको हल करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का अगर कहीं सहारा ले लेते हैं ना तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज की सहायता से ये 2 भुजा का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान हम निकाल लें, तो तीसरी भुजा का मान जैसे निकलेगा हम सेक के बराबर देखें कितना आता है। अगर 17/8 आ जाता है तो हम सिद्ध हो गया। तो मैं एक त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ। मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज ABC है जो D पर समकोण है। तो देखिए, जब कोण A की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और कोसेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि ये 17 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लेवल की प्रूफ होता है। कोसेक A बराबर 17/15 बराबर AC बटा BC। दिस इम्प्लाइज AC बराबर 17 एंड BC बराबर 15। ये मान हो गया। हमको निकालना है अब AB का मान।
ए बी का मान हमको चाहिए, सेक निकालना है ना, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी के वर्ग में से बी सी के वर्ग को घटा दें, ये हो जाएगा 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। इसका मान होता है 289, इसका मान होता है 225। घटाएंगे तो आ जाएगा 64, और जिसका वर्गमूल होता है 8। अब सेक ए बराबर देखिए कितना आता है। सेक ए बराबर है ना कर्ण बटा आधार ए सी बटा ए बी, जिसका मान ए सी का मान 17 और ए बी का मान निकला है अभी 8, है ना। तो क्या हो गया, सेक ए बराबर 17 बटा 8। यही तो सिद्ध करना था, यही ना लाना था, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पार्ट दिया हुआ है, मान ज्ञात करना है सबका। तो कुछ नहीं करना है, कोणों का मान, कोण दिया ही है, कोणों का मान रख देना है जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ दिया हुआ है। तो ये cos 60 अंश 1/2 होता है और cos 30 अंश √3/2 होता है, माइनस sin 60 अंश √3/2 इंटू sin 30 अंश का मान, ये देखिए ऊपर हो जाएगा √3, नीचे हो जाएगा 4, यहाँ भी ऊपर √3 बटे में 4, ये कट गया। सेकेंड पार्ट है cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश sin 30 अंश। दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार का है, बस ये माइनस और प्लस है, मान रख देते हैं। तो cos 60 अंश का मान 1/2 गुणे cos 30 अंश का मान √3/2 प्लस cos 60 अंश sin 60 अंश का मान √3/2 इंटू 30 अंश का मान 1/2। तो ऊपर हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, 4 लोग उत्तम। तो √3 प्लस √3 मीन्स 2√3/4। तो क्या हो जाएगा, √3/2, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है वही मान ज्ञात करना है, tan 30 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री, मान रख दीजिए। tan 30 डिग्री 1/√3, cot 60 का मान भी 1/√3 ही होता है। तो √3 गुणा होकर 3 हो जाएगा, ऊपर 1/3, ये आंसर। इधर सेकेंड पार्ट में मान रख देना है, सिंपली मान रखिए 1/2 sin 60 अंश का मान √3/2 और 45 अंश का मान 1/√2। तो ऊपर तो हो जाएगा √3, नीचे 4√2, या ऐसा कर दें 1/4, ये भी √2, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, दोनों रूट में है। तो इसको ऐसे लिख दें 3/2, ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। इतना ही है इसमें।